गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, वर्कशीट 97 करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक बुक वर्क है ये आपका। एवलिन ग्लीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करना है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं हमको। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िएगा एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, दिए गए सवालों का जवाब दीजिए। एवलिन ग्लीनीज लॉस, एवलिन ग्लीनी का जो लॉस था ऑफ हियरिंग, सुनने का, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है जब नोटिसिंग, जब उसने नोटिस किया था समथिंग, कुछ वाज रॉन्ग, की कुछ गलत था। वैन द 8 years old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने का। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा। एंड सी डिडंट मूव, और वो हिली नहीं। प्रोग्राम चल रहा था स्कूल में, जब पियानो बजाने के लिए एवलिन के नाम को टीचर्स ने पुकारा तो चूँकि वो उसको सुना ही नहीं दिया, इसलिए वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज, उसकी माँ कहती है कि मैंने सडनली ये महसूस किया। सी हैडंट हियर्ड, वो सुन नहीं सकती थी। सेज इसाबेल ग्लीनी, इसाबेल ग्लीनी कहती है। अब इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवलिन डीफनेस, एवलिन का जो बहरापन था, वाज साइटेड, वो दिखाई दिया फर्स्ट, पहली बार, एट द एज ऑफ, एट द एज उम्र में, कितनी उम्र में दिखाई दिया था? 8 महीने की, 8 साल की। तो पैराग्राफ में क्या बताया गया है? वैन द 8 years ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग, तो उस वक्त उसकी उम्र 8 साल थी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 8 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर नेम वाज कॉल्ड, उसका नाम पुकारा गया था, फॉर, किस लिए? तो हमने वहाँ पढ़ा है कि एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, पियानो बजाने के लिए उसके नाम को पुकारा गया था, तो प्लेइंग पियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What was Evelyn's response when her name was called? एवलिन का रेस्पॉन्स क्या था जब उसके नाम को पुकारा गया? तो वो तो हिली नहीं थी, उसको सुना ही नहीं दिया। She didn't move, वो हिली नहीं है। एट द कॉल, पुकारने पर, वो पुकारने पर हिली नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was her deafness confirmed? उसका बहरापन कब कन्फर्म हुआ था? एट द 11 years of age, उसकी उम्र के 11 जब साल हो गए थे, तब डॉक्टर्स ने उसके बहरेपन को कंफर्म किया था। फ्रॉम होम डिड सी ट्राई टू काउंसिल हर डीपनेस, फ्रॉम होम, किससे? डिड सी ट्राई, उसने कोशिश की, टू काउंसिल, छिपाने की, हर डीपनेस, अपने बहरेपन को। किससे कोशिश की थी? फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, अपने अध्यापकों से और फ्रेंड्स, मित्रों से उसने अपने बहरेपन को छिपाने की कोशिश की थी। फिर ये देखिए बच्चों, सेकंड पैराग्राफ है आपका, बट एवलिन से लेकर के हार्ड वर्क तक है, इसको रीड करिएगा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हिम्मत नहीं हार रही थी। सी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल जीवन को बिताने का, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपने म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट को चालू रखने का। वन डे, एक दिन, सी नोटिस, उसने नोटिस किया, एक गर्ल, एक लड़की को, प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक जाइलोफोन को बजाते हुए, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट सी वांटेड, वो कि वो चाहती थी, टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड, ज़्यादातर अध्यापकों ने हतोत्साहित कर दिया हर उसे, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, लेकिन एक ताल वादक था, ढोलक बजाने वाला रॉन फोर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, वो 2 ड्रम्स को ट्यून देने लगा, ऑफ डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों के माध्यम से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, ट्राई टू सेंस इट, इसको महसूस करने की कोशिश करो। सम अदर वे, अन्य किसी दूसरे तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम,
बड़े वाले ड्रम को फ्रॉम द वेस्ट अप अपनी कमर के ऊपर से एंड द लोअर वन, और छोटे वाले को फ्रॉम द वेस्ट डाउन अपनी कमर के नीचे से। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने एक्सरसाइज को दोहराया, अभ्यास को दोहराया। एंड सोन, और जल्दी ही एवलिन डिस्कवर्ड, एवलिन ने डिस्कवर कर ली, खोज कर ली, पता लगा लिया दैट शी कुड सेंस, कि वो सेंस कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। सर्टेन नोट्स, अनेक प्रकार के नोट्स को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों के अंदर। आई हैड लर्नड, मैं सीख चुकी थी। टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खोलना। एंड बॉडी, और शरीर को। टू साउंड एंड वाइब्रेशन, आवाज़ों के और कंपन के लिए। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन, और जो शेष बचा था वो दृढ़ निश्चय था। एंड हार्ड वर्क, और कठोर परिश्रम था। अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैड हैपन टू एवलिन, एवलिन को क्या हुआ था। तो सी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी, उसने अपनी सुनने की योग्यता को खो दिया था। शी वाज डिटरमाइंड टू, उसने दृढ़ निश्चय किया था। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन को गुजारने का। रॉन फॉक्स वाज ए, रॉन फॉक्स कौन था, एक फेमस परक्यूशनिस्ट था, एक प्रसिद्ध ताल वादक, तबला बजाने वाला, ढोल बजाने वाला। ही इंस्पायर्ड एवलिन, उसने एवलिन को प्रेरित किया। टू परस्यू हर पैशन, अपने उस शौक को चालू रखने के लिए। फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया है। ही आस्क्ड एवलिन, उसने एवलिन से पूछा था। टू हियर म्यूजिक, म्यूजिक को सुनने के लिए। थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के अन्य हिस्सों से। उसने कहा था एवलिन से कि कानों से नहीं सुनना है, शरीर के अन्य हिस्सों से महसूस करिए। अब रीड कीजिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। सी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी वापस नहीं देखा। फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, आगे के पॉइंट की तरफ से। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, जो नवयुवक थे ऑर्केस्ट्रा के साथ में। एंड बाय द टाइम, और उस समय से सी वाज 16, उस समय वो 16 वर्ष की थी। सी हैड डिसाइडेड, वो निश्चय कर चुकी थी। टू मेक म्यूजिक, म्यूजिक को बनाने का। हर लाइफ, अपना जीवन। सी ऑडिशन फॉर ए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, और सबसे ज़्यादा अंकों का स्कोर बनाया। इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के इतिहास के अंदर। सी ग्रेजुअली, उसने धीरे धीरे वह मूव हो गई फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रल वर्क से। टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस की तरफ। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स के आखिर में। सी हैड कैप्चर्ड, वो कैप्चर कर चुकी थी। मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, ज़्यादातर बड़े बड़े अवार्ड्स को वो प्राप्त कर चुकी थी। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखिएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी टूर द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर क्यों किया था, टूर पर क्यों गई थी यूके वो। फॉर सम म्यूजिक परफॉर्मेंसेज, कुछ म्यूजिक की परफॉर्मेंसेज उसको दिखानी थी वहाँ पर, इसलिए वो यूनाइटेड किंगडम की तरफ उसने टूर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात। फॉर हर, उसके लिए वाज थी, क्या थी वो, म्यूजिक था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ऑडिशन ऑफ रॉयल अकेडमी, रॉयल अकेडमी जो संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था, उसके ऑडिशन में ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का जो ऑडिशन था, एवलिन स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। नहीं, गॉट द टॉप मोस्ट पोजिशन। रॉयल एकेडमी में उसने टॉप मोस्ट पोजीशन प्राप्त की थी। अब देखिएगा, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा से सी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू मूव करने का, सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस की तरफ को। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर हमको लिखने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, पैसेज गिवन होता है और उसके क्वेश्चन गिवन होते हैं। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, एक जो ये प्रसिद्ध रॉयल एकेडमी थी, इसमें उसका पहला दिन था। ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की थी ये रॉयल एकेडमी, लंदन में।
एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीन एजर, और एक जो टीन एजर होता है उसके लिए काफ़ी डोंटिंग था ये, जो फ्रेश थी और फ्रॉम स्कॉटिश फार्म से आती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो प्रेरणा देने वाली म्यूजिशियन थी, फेस्ड, उसने सामना किया ए बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का, दैन मोस्ट, ज़्यादातर के मुकाबले। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द टीनेजर गर्ल हियर, यहाँ पर टीनेजर गर्ल कौन है? तो एवलिन ग्लीनी आंसर में लिख देंगे कि टीनेजर जो गर्ल है उसका नाम है एवलिन ग्लीनी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई हैज़ सी कम टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर वो क्यों आई है? तो ऑडिशन देने के लिए आई है और म्यूजिक को अपना करियर बनाने के लिए आई है, ये आंसर में लिखेंगे हम। अभी आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट बिगर चैलेंज डिड सी फेस, कौन सी बड़ी चुनौतियों का उसने सामना किया था? वो बहरी थी तो बड़ी चुनौती तो उसका बहरापन था, बहरी होने के बाद वो कंपटीशन कर रही थी। वाज हर स्टे एट द अकेडमी सक्सेसफुल, हाउ, क्या अकेडमी में रुकना उसका सक्सेसफुल था, सफल था? हाउ, कैसे? यस, हाँ, सफल तो था। कैसे था सफल? उसने स्कोर कर लिया था हाईएस्ट मार्क्स का अकेडमी की हिस्ट्री में। ये आपके आंसर हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन था कि टीनेजर गर्ल यहाँ कौन है, तो आंसर लिख दिया एवलिन ग्लीनी। दूसरा क्वेश्चन था कि वो आई थी क्यों वहाँ पर रॉयल एकेडमी में, तो सी हैज़ कम, वो आई थी फॉर एन ऑडिशन, एक ऑडिशन के लिए, एंड फॉर मेकिंग म्यूजिक, और म्यूजिक को बनाने के लिए आई थी, हर करियर, अपना करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिगर चैलेंज क्या था, CYD वो बहरी थी, यही चैलेंज था उसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या अकेडमी के अंदर उसका रुकना सक्सेसफुल था तो कैसे था, तो आंसर हो जाएगा यस, कैसे था। सी स्कोर्ड, उसने स्कोर बनाया था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क में से एक स्कोर उसने बनाया था इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी के इतिहास के अंदर। और अब ये लास्ट है आपका पैराग्राफ इसमें। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, उसके मार्क्स जो थे वो कम हो गए थे, एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी, हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप से कहा टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए। इट वाज देन डिस्कवर्ड, तभी एक पता चला था दैट हर हियरिंग, की उसकी सुनने की क्षमता वाज सीवरली इम्पेयर्ड, अत्यधिक प्रभावित थी, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे जो उसकी नर्व डैमेज हो गई थी उसकी वजह से। देवर एडवाइज, उनको सलाह दी गई थी दैट सी शुड बी फिटेड, कि उसको फिट करा देना चाहिए, विद हियरिंग एड्स, सुनने वाला जो सहायक यंत्र होता है, एंड सेंड टू ए स्कूल, और एक ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए, फॉर द डीफ, जो बहरों के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज सी हियर, यहाँ पर सी से क्या मतलब है, तो एवलिन ग्लीनी की बात हो रही है। वोट एडवाइज डिड द हेड मिस्ट्रेस गिव, प्रधानाध्यापिका ने क्या सलाह दी थी, टू द पेरेंट्स, माँ बाप को, वाई, क्यों दी थी। सेकंड का देखिएगा आप आंसर। द हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड, प्रधानाध्यापिका ने सलाह दी, एवलिन्स पेरेंट्स, एवलिन के माँ बाप को, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, टू ए स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट के पास, बिकॉज हर मार्क्स डिटेरियोरेटेड, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत घट गए थे, ड्यू टू हर इनएबिलिटी, उसकी अयोग्यता की वजह से, टू हियर, सुनने की प्रॉपरली, अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा पैराग्राफ का, क्या पूछा गया है। वैन वाज द प्रॉब्लम फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार प्रॉब्लम का पता कब चला था।
तो वैन हर नेम वाज कॉल्ड, जब उसके नाम को पुकारा गया, टू प्ले पियानो, पियानो बजाने के लिए, शी डिड नॉट हियर, उसने सुना नहीं था। तभी उसकी प्रॉब्लम का पता चल गया था। What happens to the 11 years old girl later, बाद में 11 वर्ष की बालिका के साथ क्या घटित हुआ। हर हियरिंग, उसकी सुनने की अक्षमता वाज सीवरली इम्पेयर्ड, अत्यधिक इम्पेयर हो चुकी थी, प्रभावित हो चुकी थी। यहाँ के बच्चों आपका बुक वर्क ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।